हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरी सुबह 2 बजे हो गई थी। मैं पढ़ने के लिए सुबह 2 बजे उठ गई थी और 2 बजे से पढ़ना शुरुआत कर दी थी, क्योंकि 2 दिन से बहुत ही डिस्टर्बेंस चल रहा था, क्योंकि उधर तीजा पड़ गया, फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी पड़ गई। हाँ, और कल ऋषि पंचमी भी मैं व्रत रहती हूँ, वो भी पड़ गया। इन सब चीज़ों में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया पढ़ाई पे। तो मुझे लग रहा था कि जब अगर मैं उठ पाती हूँ तो मैं 1:30-2 बजे से अपना उठ के पढ़ाई करने लगती हूँ, क्योंकि इधर 2 घंटे 3 घंटे जो मिल जाते हैं उसमें अच्छे से पढ़ाई स्टडी हो जाती है। और सुबह-सुबह अगर पढ़ लेते हैं तो अलग ही वाइब्स आती है कि हाँ, मैंने आज इतना पढ़ लिया है। फिर मैं उठ गई तो अपने बच्चों को टिफ़िन बनाने लगी। टिफ़िन बनाने के बाद में उनको घर स्कूल भेजने के बाद में मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए। और अभी लंच नहीं बनाया, बाद में बनाऊँगी। और उसके बाद में मैं अपनी थोड़ी देर मैं रेस्ट करने लगी, क्योंकि 2 दिन से बराबर फ़ास्ट रह रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी थकान भी लग रही थी। तो मैं थोड़ा-सा लेट गई थी, रेस्ट करने लगी। फिर सोचा कि 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला है, तो लाओ व्लॉग डाल देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं पढ़ने के लिए बैठी, तो पहले व्लॉग डालने लगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? और मैंने जो टारगेट दिए थे आप लोगों को, वो आप लोगों के कंप्लीट हुए कि नहीं? अ, मैंने टारगेट दिए थे क्लासिफिकेशन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, और लास्ट में मैंने दिया था एल्गी एंड लाइकेन। छोटे-छोटे से टॉपिक हैं, एल्गी वगैरह चाहे जो कह लो, फंजाई और एल्गी उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन इनमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। फिर भी 1 वीक हो गया है लगभग। 2-2 दिन, 2 या 3 दिन के गैप पे मैंने एक-एक टॉपिक दिया था। किसका-किसका कंप्लीट हो गया है, आप लोग मुझे बताइए कि जो भी टॉपिक मैंने दिए थे किसके-किसके कंप्लीट हो गए हैं। फिर आज का टॉपिक है फ्रेंड्स कि आज कोई न्यू टॉपिक मैं नहीं दे रही हूँ, और मैं खुद भी कोई न्यू टॉपिक मैं तो अपना थोड़ा-सा इकोलॉजी सुबह पढ़ी थी, क्योंकि जो मैं नोट्स बना रही हूँ उसमें इकोलॉजी के नोट्स बन गए थे, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लूँ। तो वही मैं सुबह उठ के अपना पढ़ रही थी। और हाँ, मैं कह रही थी कि आज का टॉपिक कुछ न्यू नहीं दूँगी, जो मैं 1 वीक में जो क्लासिफिकेशन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और लाइकेन, ये जो मैंने टॉपिक दिए थे, इन्हीं टॉपिक को रिवाइज़ करना है। और फिर संडे को हम न्यू टॉपिक देंगे, क्योंकि अ पता चले कि हम पढ़ते तो जा रहे हैं, फिर उसके बाद में पिछला भूलते जा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। उसको रिवीजन को भी फिर से रिवाइज़ करेंगे, तभी अच्छे से चीज़ें दिमाग में सेट होंगी। क्योंकि अगर अच्छे से नहीं सेट होंगी तो फिर एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी हम लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, कोई भी डरिए नहीं टीजीटी के लिए। हालांकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि टीजीटी 2022 उसके लिए काफ़ी समय अभी बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए। और एलटी के लिए भी, जहाँ तक लास्ट नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए भी 3-4 महीने हैं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने पढ़ाई पे कमान बनाइए, पढ़ाई पे ज़ोर कसिए कि जितनी मल्टीपल टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ाई कर सकेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो जितना भी आप लोग कहीं बैच लिए हैं या जैसे भी अपनी स्टडी कर रहे हैं, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको हफ्ते में 1 या 2 बार उसको रिवाइज ज़रूर करते चलें, क्योंकि तुरंत के तुरंत चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से हों, वो तुरंत के तुरंत कंप्लीट होती जाएँ, याद होती जाए, उनको भूलें ना। रिवीजन इसलिए बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करते चलें, फिर उसके बाद में उनका क्या करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि रिवीजन के बाद में नेक्स्ट
स्टेप प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस भी करें क्वेश्चंस की, बिना प्रैक्टिस किए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम प्री हो या टीजीटी पीजीटी जो भी है, इनमें सबसे पहले, या जीआईसी है, इनमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो उसकी पहले हम अपनी तैयारी कर लें कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे आए हैं, या लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बन रहे थे, कैसे आए हैं, उन पर एनालिसिस करिए, उनको देखिए, पढ़िए। उनसे हमारी कमान बनेगी कि हाँ, हमें कैसे, हमारी कहाँ तक तैयारी हुई है। और प्रैक्टिस करने से हमें ये पता भी चलता है कि हमारी कहाँ तक तैयारी हुई है, हमने कितनी पढ़ाई की है, और कहाँ पे हम, कौन से टॉपिक से हमारे कम क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और कौन सी टॉपिक पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। और वैसे भी मैंने बायोलॉजी का तो बता ही दिया था फ्रेंड्स कि कौन से टॉपिक से कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, और उस पर आपको कितनी मेहनत कर, कौन से टॉपिक पे कितनी मेहनत करनी है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग ओल्ड वीडियो देखिए जाके, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं। तो उसी के हिसाब से भी आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने जो भी टॉपिक दिए हैं उनका रिवीजन हो गया हो तो फ्रेंड्स उस पर क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ट्रू एनालिसिस करिए कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक कितना तैयार हो गया है, कितना नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, मैंने तो अपना क्वेश्चन लगाने के बाद में मैं जो भी नोट्स बना रही हूँ उसको भी रिवाइज़ करती जा रही हूँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, सोचिए ज़रा, एक जॉब हमारे हाथ में होगी, ये सोच के हमें आज मेहनत कर लेनी है। बस 3-4 महीने की मेहनत है, उसके बाद में सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि आगे पता नहीं है कि एग्ज़ाम में नई नियमावली में क्या आयोग नई चीज़ें जोड़ देगा, क्या बदलाव करेगा। सुन रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में भी जैसे एलटी जीआईसी में होता है, उस हिसाब से टीजीटी पीजीटी में भी आयोग हो सकता है उसी हिसाब से करवा दे, प्री और मेंस करवा दे। प्लस जीके जीएस का सुन ही रहे हैं कि जीके जीएस भी आने वाला है। तो बस ये सोच लीजिए कि अब जो करो या मरो वाली स्थिति होने वाली है, कि करो या मरो, करना ही है। क्योंकि प्राइवेट में तो जान ही रहे हैं कि क्या कंडीशन होती है। तो इसी पे एक बार मेहनत कर लीजिए और अच्छे से अपनी मेहनत कर ली। और ये देखिए, गणेश चतुर्थी पे मैंने पूजा की थी, उसी का छोटा सा ब्लॉग मैंने बना के डाला है। गणेश भगवान की मूर्ति मंगवा के मैंने उनकी पूजा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।